हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का, जिसका वेटेज बहुत हाई रहता है। एसएससी जे एग्ज़ाम में तो सबसे ज़्यादा इसी का वेटेज रहता है, 15+ नंबर रहता है या 13+ रहता है ऑन एवरेज। तो आज हम एक शुरू करते हैं चैप्टर जिसको हम बीएमसी भी बोलते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। और ये जो सब्जेक्ट है, हम इसमें बेसिक से लेकर के एडवांस तक हर चीज़ को कवर करेंगे। और ये जो कोर्स होगा वो एसएससी जेई, आरआरबी जेई या स्टेट एई जेई जितने भी होते हैं सबके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ेंगे क्या इसमें। पहले हम पढ़ेंगे हमारा कंटेंट क्या क्या होगा। पहले पढ़ेंगे सीमेंट के बारे में, फिर पढ़ेंगे लाइम के बारे में। पहले सीमेंट फिर लाइम, पहले सीमेंट पढ़ेंगे फिर लाइम पढ़ेंगे, लाइम पढ़ेंगे, सीमेंट पढ़ेंगे, लाइम पढ़ेंगे, मोटार पढ़ेंगे, एग्रीगेट पढ़ेंगे, वाटर पढ़ेंगे, कंक्रीट पढ़ेंगे, ब्रिक्स पढ़ेंगे, रॉक्स एंड स्टोन पढ़ेंगे, टिम्बर पढ़ेंगे, स्टील, मतलब लास्ट में जो बचेगा मिसलेनियस उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, कि बीएमसी है क्या, कैसे क्या, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इसको देखा जाए तो थोड़ा विजुअल भी इसका देख लेते हैं। विजुअल में क्या क्या है, देखिए क्या टॉपिक। देखिए हमारा सीमेंट था, अभी हम डिस्कस किया आपसे। सीमेंट, लाइम, मोटार, एक एग्रीगेट। ये एग्रीगेट हम अपने गांव में इसको, गांव की भाषा में इसको गिट्टी बोलते हैं, इसको मसाला बोलते हैं मोटार को। और ये कंक्रीट आपने देखा ही होगा, कंक्रीट के जितने भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ब्रिज वगैरह बनाते वगैरह, इसमें कॉलम। और ये हो गया ब्रिक, हो गया हमारा। ठीक है, और ये रॉक एंड स्टोन हो गया, पत्थर जिसको हम बोलते हैं, चट्टान। ये पानी हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर स्टील के बारे में पढ़ेंगे, हमारा रेनफोर्समेंट। इस पर तो आरसीसी एक चैप्टर हमारा वो है, सब्जेक्ट है आरसीसी। रेनफोर्स करते हैं अपने कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। पहले देखिए ये हो गया, स्टील हो गया, फिर पेंट हो गया और टिम्बर हो गया। ठीक है, इस सब का बाद में ग्लास, पेंट, वो सब हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो एक बार हम देखें, अगर हम डिस्कस करें कि आखिर ये चीज़ें मैटर कहाँ से करती हैं, तो आखिर सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी और कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर हम देखें तो नेचुरली अवेलेबल होता है। ठीक है, और हम आर्टिफिशियल बनाते हैं। आर्टिफिशियल क्यों बनाते हैं? आर्टिफिशियल इसलिए बनाते हैं कि जो नेचुरल में चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती हैं और कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ बनाने का एक ही रीज़न होता है कि हम अपने डिज़ायरेबल जो चीज़ें हैं उसमें मिक्स कर सकें और अनडिज़ायरेबल चीज़ें जो हैं उसको हम बाहर हटा सकें। जैसे अगर हम देखें, इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो ये हमारा पहले के समय में जब सीमेंट वगैरह नहीं होता था तो उस समय हम लाइम यूज करते थे। ये जो लाइम था ये हमारा नेचुरल था, नेचुरल बाइंडिंग मटेरियल था, बिल्डिंग मटेरियल बाइंडिंग मटेरियल था। इसका यूज करते थे दो चीज़ों को आपस में कंबाइन करने के लिए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो फिर हमको लगा कि लाइम में सब कुछ क्वालिटी ऐसी है जिसमें हम ऐड करने की ज़रूरत है डिज़ायरेबल, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं चाहिए तो उसको रिमूव कर देंगे। तो लाइम हो गया, तो उसी के अल्टरनेटिव हमने बना लिया क्या चीज़, सीमेंट बना लिया। ये भी बाइंडिंग मटेरियल है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमने सीमेंट जब बना रहे थे, हम बनाए हैं, तो इसमें लाइम की प्रोपोर्शन ज़्यादा रखा। क्यों ज़्यादा रखा? क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करता है, हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बाइंडिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर हम आगे हम देखेंगे। फिर अगर हम देखें तो ये देखिए हमारा टिम्बर को ले लें, तो टिम्बर जो था यूज़ कर रहे थे, नेचुरल था हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल। उसके अल्टरनेटिव हमने क्या ढूंढ लिया? उसके अल्टरनेटिव हमने ढूंढ लिया स्टील, ढूंढ लिया। इसको स्टील का हम यूज़ करते हैं, हमें फ़ायदा था, हमने बना लिया उसको देख के, नेचर को कॉपी करके। फिर अगर हम देखें तो पहले के ज़माने में जब ब्रिक नहीं था, आज भी हर जगह कहीं कहीं देखेंगे तो रॉक एंड स्टोन यूज़ होते थे। तो अगर अब देखें तो हम क्या यूज़ करते हैं, हमने ब्रिक बना लिया। जब ब्रिक का इन्वेंशन वगैरह नहीं हुआ था तो कोई भी आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल बनाने के पीछे रीज़न ये होता है कि हम अपनी डिजायरेबल क्वांटिटी को ऐड कर सकें और अनडिजायरेबल को क्वांटिटी को घटा सकें। ठीक है, जैसा अभी हम लेते हैं नेचुरल, पहले के लोग नदी का पानी वगैरह पीते थे। ठीक है, नदी का पानी पीते थे तो उसमें क्या होता था, प्योर था उस समय, उतना कोई केमिकल फर्टिलाइजर, इतना पॉल्यूशन वगैरह नहीं था, तो प्योर पानी था, हम पी लेते थे नेचुरली ऑब्टेन करके। कहीं भी गए तो नल से पानी नहीं पी लिए, या उसमें क्या कहते हैं
पौंड से पानी पी लिए, नदी से पानी पी लिए, झरने से पानी गिर रहा है पी लिए, क्योंकि नेचुरल में वो उतना वो नहीं था, पॉल्यूटेड नहीं था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब पॉल्यूशन बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ता गया, पॉल्यूशन बढ़ता गया, तो उसमें अनडिजायरेबल चीज़ें, इंडस्ट्री वेस्ट, सेवेज, हर तरह की चीज़ें उसमें मिलती चली गई। हमारे किचन वेस्ट, बाथरूम वेस्ट, ड्रेनेज का जो पानी है मिक्स होता गया। अब हम उसको ऐसे तो डायरेक्टली नहीं इनहेल कर सकते, नहीं पी सकते हैं। तो हमने क्या किया, उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया, ताकि देखिए पानी बिकने लगा, उसको हम प्योरीफाइड करते हैं, उसमें डायरेक्ट क्लोरीन वगैरह ऐड करते हैं, ताकि उसमें से चीज़ें अनडिजायरेबल को हटा सके। फिल्ट्रेशन करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से इसके बारे में। एरेशन करते हैं ताकि हम उस चीज़ को प्योरीफाइड बना सकें। तो उन्हें आर्टिफिशियल चीज़ों को वो कर रहे हैं। तो हमने नेचुरल के अल्टरनेटिव हमने क्या बना लिया, आर्टिफिशियल चीज़ें बना लिया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है कि बिल्डिंग मटेरियल को अपना इकोनॉमिकल बनाने के लिए, चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए, उसकी सर्विसिबिलिटी बढ़ाने के लिए, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, है ना, ये हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कि सीमेंट, लाइम, मोटार, इस सब के बारे में, जिसका हमने एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी कर लिया, आप देख लिए ये क्या होता है। ठीक है, ठीक है, एक माइंड में बन गया आपका कि हमें हमारा कैसे हम सीक्वेंस से चलेंगे। सीमेंट, लाइम, मोटार, एग्रीगेट, कंक्रीट, ब्रिक्स, रॉक एंड स्टोन, वाटर, स्टील, टिम्बर, पेंट्स वगैरह सब अवेयरनेस वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, ग्लास वगैरह सब पढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया दी। अब देखिए, आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल है क्या। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है था, क्या टॉपिक था हम लोग का, टॉपिक था हम लोग का सीमेंट, टॉपिक था हम लोग का सीमेंट। अब सीमेंट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। हमारा पहला ये आ गया टॉपिक सीमेंट। तो अगर हम सीमेंट को देखें, सीमेंट को, तो कह सकते हैं कि सीमेंट क्या करता है, एक ऐसा बाइंडिंग मटेरियल है ना, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। यूज क्यों किया जाता है, ताकि उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी क्या करें, इम्पार्ट कर सके, दे सके। और ये जो सीमेंट है, इसको खोजा था जोसेफ हेस्पेडिन ने। ज़्यादा पुराना ये बिल्डिंग मटेरियल नहीं है, अभी कितना 1800 से 200 साल के आसपास हुआ। तो 1824 के 25 के आसपास, 1824-25 के बीच में इन्होंने सीमेंट का खोज किया था। और जब ये सीमेंट का खोज किया था, तो जब सीमेंट सेट होने के बाद जो कलर इम्पार्ट कर रही थी, जो कलर दे रही थी हमें, वो एक जो पोर्टलैंड जगह है वहाँ पे जो पत्थर है उससे रिजेंबल कर रहा था, उससे मैच कर रहा था। ये सीमेंट सेट होने के बाद, जब ये इन्वेंट किया गया सीमेंट, तो ये जब सेट हो जा रहा था, तो इसका जो कलर था, पोर्टलैंड में एक पत्थर है, उससे इसका कलर क्या कर रहा था, मैच कर रहा था। तो उसी के बेस पे इसका नाम क्या दे दिया गया, पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि पोर्टलैंड में जो स्टोन था उससे मैच कर रहा था। तो इसके पीछे का ब्रीफ आइडिया मिल गया हमें। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सीमेंट होता क्या है। तो सीमेंट को अगर हम देखें तो इसको कह सकते हैं कि सीमेंट is an cement is an आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल। देखिए ना, आगे ना आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल, एक बिल्डिंग मटेरियल है जो कि हम बिल्डिंग मटेरियल मतलब जो क्या जो देता है, विच इम्पार्ट, जो देता है, विच इम्पार्ट क्या इम्पार्ट करता है, विच इम्पार्ट्स बाइंडिंग, मतलब बाइंड करने का प्रॉपर्टी, बाइंडिंग प्रॉपर्टी। कहाँ पे, हमारे कंस्ट्रक्शन में, बाइंडिंग प्रॉपर्टी इन कंस्ट्रक्शन, दैट इज बेइंग, मतलब जो खोजा गया, दैट इज बेइंग डेवलप अराउंड कब,
ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हमारे, कब खोजा गया था ये खोजा गया था 1824 से लेके 1825 के बीच में। किसके द्वारा? बाई, एज एग्जाम ये पूछ लेता है कभी कभी, बाई जोसेफ एस्पेडिन, बाई जोसेफ एस्पेडिन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सीमेंट एक आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल होता है जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन में बाइंडिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है। जो किसने खोजा था? जो खोजा था हमारे जोसेफ एस्पेडिन ने 1824 से 25 में। ठीक है, अभी जो सीमेंट होता है ना, जब हम बनाते हैं तो इसमें दो कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। पहले कैल्सीरियस कंपाउंड और दूसरा होता है आर्जिलिशियस कंपाउंड। और जो दोनों कंपाउंड को हम मिक्स करते हैं आपस में, जब मिक्स करते हैं तो हम ये क्या देते हैं, इससे हमारा सीमेंट का मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, तो अब इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो जो हमारा सीमेंट होता है, हम सीमेंट को देखें, सीमेंट को अगर हम देखें तो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है ये। दो चीज़ कौन कौन से होते हैं, अब इसको देखते हैं। तो दो चीज़ से मिलकर हमारा सीमेंट बना होता है। पहला होता है हमारा कैल्सीरियस कंपाउंड, पहले होता है हमारा कैल्सीरियस कंपाउंड। और दूसरा होता है आर्जिलेशियस कंपाउंड। ठीक है, तो कैल्सीरियस कंपाउंड क्या होता है कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं कि कैल्सीरियस कंपाउंड है। और ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, हमारा सिलिका प्रेजेंट हो, एल्यूमिना प्रेजेंट हो और ऑक्साइड प्रेजेंट हो, उसको हम बोल देंगे आर्जिलिशियस कंपाउंड। ठीक है, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे हम, इसको कैल्सीरियस एग्जाम्पल ले लेते हैं कौन कौन से। जैसे कि इसमें मान लीजिए प्रेजेंट कौन कौन सा होता है, इसमें प्रेजेंट होता है कैल्शियम, चिपचिपा सा होता है। देखें कैल्शियम का जो प्रॉपर्टी वो चिपचिपा सा होता है, बाइंडिंग इसलिए आता है उसमें। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये प्रेजेंट होता है कैल्सीरियस कंपाउंड में। और आर्जिलिशियस में क्या होता है, तो आर्जिलिशियस में होता है सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है और एक क्या होता है, ऑक्साइड होता है। ठीक है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है और ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल इसमें ले लें कि ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं कैल्सीरियस और आर्जिलिशियस कंपाउंड को, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला होता है, पहला अगर ले लीजिए कैल्सीरियस कंपाउंड में क्या आ जाएगा, तो पहला आ जाएगा लाइम स्टोन, आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा सीमेंटेड रॉक आ जाएगा, ठीक है। तीसरा आ जाएगा चाक आ जाएगा, और क्या आता है, मार्ल आ जाता है। फिर आता है मैरिन सेल आता है। मिट क्यों जा रहा है बार बार यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। यहाँ लेते हैं मार्ल आ जाता है, मैरिन सेल आता है, ठीक है, मैरिन सेल आ जाता है। और एक आता है एल्कली वेस्ट आता है,
एल्कली वेस्ट। अब ये अच्छे से बना देते हैं, एल्कली वेस्ट आता है। अगर इसमें देखें तो इसका एग्जांपल कौन सा है, तो कह सकते हैं क्ले, चिकनी मिट्टी जो बोलते हैं क्ले आ जाता है, सेल आ जाता है, स्लेट आ जाता है, और एक आते हैं एस आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब क्या होगा, जब हम सीमेंट को मिलाएंगे तो कैल्सियस कंपाउंड को उठा लेंगे, एक आर्जिलियस कंपाउंड को, जैसे मान लीजिए हमने इसमें लाइम उठा लिया, लाइमस्टोन उठा लिया, उसमें से क्ले उठा लिया, दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये सीमेंट बन जाएगा। ठीक है, बहुत बैकग्राउंड नॉइस हो रहा है। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट ले लेते हैं कि अगर हम देखें तो हमने ये देख लिया कि कैल्सियस कंपाउंड कौन से होते हैं, आर्जिलियस कंपाउंड कौन से होते हैं। अब क्या होगा कि हमारे सीमेंट, जब हम सीमेंट को देखते हैं अपने हाथों में लेकर के, ऐसे उसका पाउडर जो लेता है, पेस्ट वो देखते हैं पाउडर फॉर्म में, तो ये देखते हैं कि उसमें जब उसको ग्राइंड किया गया था तो उसमें इंडिविजुअल चीज़ें कौन कौन सी प्रेजेंट थी। तो ये पहला ये टॉपिक हो जा रहा है हमारा कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओपीसी, डिफरेंट constituent of यहाँ लिखते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओपीसी। ऑर्डिनरी बताया था ना आपको, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ये क्या होता है, तो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ओपीसी। तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं हमारे सीमेंट में जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं। तो इसमें होते हैं, पहला हम ले लेते हैं किसको, लाइम। पहला है लाइम, पहला कौन सा है हमारा, पहला है लाइम। अब लाइम हमने बताया था कि पहले ये नेचुरल मटेरियल था, फिर हमने आर्टिफिशियल बनाने के लिए इसका यूज किया। तो पहला था हमारा लाइम। लाइम का जो फार्मूला होता है क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और ये जो परसेंटेज में जो होता है, इसका जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, परसेंटेज देखा जाए तो ये होता है सबसे ज़्यादा यही होगा, 62 से लेकर के 67% तक इसका होता है। ठीक है, परसेंटेज होता है। तो देखिए अब लाइम क्या करता है, लाइम जो होता है हमारे सीमेंट में करता क्या है, तो सबसे पहले क्या करता है हमारे सीमेंट को, पहले तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है और दूसरा साउंडनेस प्रोवाइड कराता है। पहला स्ट्रेंथ और दूसरा साउंडनेस प्रोवाइड कराता है। तो अगर तो हम ये कहेंगे कि अगर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है हमारे सीमेंट को, साउंडनेस प्रोवाइड करा रहा है, तो एक काम करते हैं इसको 100% कर देते हैं। 62 से 67% क्यों करते हैं, इसको हम 100% कर देते हैं। पर दिक्कत क्या होगा, जब हम इसको क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, परसेंटेज को बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ इस सीमेंट को क्या बना देगा, अनसाउंड बना देगा। अनसाउंड क्या होता है, तो अनसाउंड साउंडनेस यह प्रॉपर्टी होती है लाइम की या सीमेंट की, लाइम की, जो कि उसके वॉल्यूम को चेंज होने से रोकती है। रेसिस्टेंस अगेंस्ट वॉल्यूम चेंज, जो उसका वॉल्यूम जो हो गया उसको चेंज होने से रोकती है। तो अगर एक्सेस कर देंगे तो मान लीजिए स्ट्रक्चर हमने बनाया इतना 1 मीटर का, कुछ मान बना, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जब देखे हमारा स्ट्रक्चर बन गया, फिर उसके बाद एक्सपेंड कर गया तो पूरा क्रैक आ जाएगा उसमें। जब क्रैक आ जाएगा तो हमारा बिल्डिंग क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, कॉलम फेल हो जाएगा। तो हम किसी भी हार्डन स्ट्रक्चर में वॉल्यूम
चेंज परमिसिबल नहीं करते हैं कि 1% भी वॉल्यूम चेंज ना हो, मिनिमम भी ना हो, हम मतलब अवॉइड करते हैं। तो ये हमारा क्या करता है, हमारे किसी भी सीमेंट में लाइम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और दूसरा साउंडनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एक्सेस में कर देंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा पर अनसाउंड बना देगा। तो एक काम करते हैं, कम कर देते हैं, कम कर देंगे तो हमारा स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो दोनों में दिक्कत है। यही वजह है कि हमने लाइम की जो प्रोपोर्शन है 62 से लेकर के 67% रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि लाइम क्या करता है हमारे सीमेंट में। तो यहाँ लिख सकते हैं लाइम, तो लाइम हमारा क्या करता है, लाइम इट इम्पार्ट्स, ये हमें देता है, इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ। पहले तो स्ट्रेंथ देता है और दूसरा क्या देता है, स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस टू द सीमेंट, एंड साउंडनेस टू दिस सीमेंट। हमारे सीमेंट को क्या देता है, साउंडनेस देता है और स्ट्रेंथ देता है। पहला ये हो गया। दूसरा क्या करता है, तो हमने कहा क्या इसको बढ़ा देते हैं, चलिए बढ़ा देते हैं। तो अगर हम इसको बढ़ाते हैं, इसको क्वांटिटी को बढ़ाते हैं लाइम को, कि इफ़ यदि इट इज इन एक्सेस, अगर हम एक्सेस कर देते हैं, इट इज इन एक्सेस, इट मेक्स दिस सीमेंट, यह सीमेंट को क्या बना देगा, इट मेक्स सीमेंट, इट मेक्स दिस सीमेंट अनसाउंड। दिक्कत आ गई। हम साउंडनेस क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। अनसाउंड एंड काज इट टू, काज मतलब काज इट टू एक्सपेंड, बढ़ जाएगा। इसके मालूम क्या हो जाएगा, जब चेंज होगा तो बढ़ जाएगा, काज इट टू एक्सपेंड एंड फाइनली डिसइंटीग्रेट, मतलब टूट जाएगा वो, एंड फाइनली डिसइंटीग्रेट तो भाई दिक्कत कर रहा है, तो इसको हम कम कर देते हैं। तो कम करके देखते हैं। तो इफ़ इट इज इन डेफिशिएंसी, इफ इट इज इन डेफिशिएंसी, इफ इट इज इन डेफिशिएंसी, इट इज इन डेफिशिएंसी, इट रिड्यूस, कम कर देगा। क्या कम कर देगा, इट रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड काज दिस सीमेंट, सेट क्विकली, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो जो लाइम होता है उसका केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका जो परसेंटेज होता है 62 से लेकर 60% तक, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है 1-2%, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कितना ही होता है। तो क्या कहते हैं, इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस टू द सीमेंट। ये हमारे सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये हमारे सीमेंट को क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा पहला, और दूसरा अनसाउंडनेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये कर दिया। दूसरा होता है कि अनसाउंडनेस क्या होता है। अब देखिए स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ किसी भी स्ट्रक्चर पे जो ग्रेजुअल लोड आ रहा है, किसी भी हमारे स्ट्रक्चर पे जो ग्रेजुअल लोड आ रहा है हमारा, मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है हमारा, ये फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर को हम ले लेते हैं कैसे, एक स्ट्रक्चर को ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ठीक है, तो जब इस पे जब लोड आता है ना हमारे स्ट्रक्चर पे, जब हमारे स्ट्रक्चर पे लोड आता है
जब लोड ऐसे बढ़ता है, ऐसे लोड बढ़ता है, लोड बढ़ता है, ऐसे लोड बढ़ता जा रहा है हमारे स्ट्रक्चर पे, तो इसके जो अगेंस्ट क्या होता है ना, इसके अगेंस्ट जो इसके अगेंस्ट जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड होता है, इस लोड के अगेंस्ट जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड होता है, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। ये मटेरियल जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है इस लोड के अगेंस्ट, इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ है किसी भी मटेरियल का। तो रेसिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग, रेसिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, हमारा स्ट्रेंथ हो गया। तो उसको अपोज करेगा। ये हमें लाइन दे रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, अगर मान लीजिए हमें लाइन ने क्या कर दिया, हमें अनसाउंडनेस दे रहा है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। सपोज दैट आपने मान लिया कि यहाँ पे क्या हुआ, हमारे बिल्डिंग में किसी वजह से क्रैक आ गया। यहाँ पे मान लीजिए कि बिल्डिंग की वजह से मतलब इस क्रैक आ गया। तो क्रैक आने के बाद क्या होगा, जैसे ये तो क्रैक नहीं आएगा। यहाँ पे जब मान लीजिए हमने इस स्ट्रक्चर अपना हार्डन स्ट्रक्चर कोई बना दिया, कॉलम बना दिया, मान लीजिए कॉलम बना दिया। कॉलम बनाने के बाद उसमें क्या हुआ कि बनने के बाद उसमें वॉल्यूम चेंज हो गया। जैसे वॉल्यूम चेंज हो गया तो मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट है, इसके ऊपर, इस पे सपोर्ट है, इसके ऊपर हमने सपोर्ट लगा रखा है, इसके ऊपर हमने क्या कर रखा है, सपोर्ट रखा है। यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी क्या है, सपोर्ट है। अब हुआ क्या कि इसके ऊपर जब लोड आया, इसके ऊपर जो हमारा लोड आना शुरू हुआ कि तो अब इसमें वॉल्यूम चेंज होगा। हमने बताया था कि मान लीजिए इसमें वॉल्यूम चेंज हो गया, इसमें हमारा वॉल्यूम चेंज हो गया। अब हमें दिक्कत हो गई क्योंकि हम अपने स्ट्रक्चर में वॉल्यूम चेंज करना नहीं चाहते हैं, स्ट्रक्चर ये हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ से जो लोड आएगा हमारे स्ट्रक्चर पे, जो लोड ऐसे आएगा, ये लोड आ रहा है, ये क्या करेगा, अब ये क्रैक हो गया। क्रैक की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा इसको पुश करेगा, ठीक है, कि अपने वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए, वॉल्यूम चेंज को मेंटेन करने के लिए। लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पे तो जो हमारा ये सपोर्ट है, यहाँ पे वो बढ़ता जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब होगा क्या कि यहाँ से जो हमारा लोड ट्रांसफ़र होता है वो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र होता है, ऐसे ग्रेन टू ग्रेन पार्टिकल ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आया तो यहाँ लोड ट्रांसफ़र करने की जो एरिया है वो कम हो गया। यहाँ जो क्रैक बना हुआ था, इसकी वजह से जो लोड ट्रांसफ़र यहाँ कैसे होगा, तो यहाँ पे देखें तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, या प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो लोड उतना ही था, एरिया कम हो गया। जब एरिया कम हो गया तो प्रेशर या क्या है, लोड हमारा बढ़ जाएगा इस पे क्या होगा, लोड। अब यहाँ पे उतना एरिया नहीं है इस लोड को कवर करने के लिए, तो होगा क्या, ये हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसी वजह से हम सोचते हैं, चाहते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर में क्या ना हो, वॉल्यूम चेंज ना हो। ग्रेन ट्रांसफर हुआ तो लोड तो सेम रहा पर एरिया कम हो गया। जब एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया तो बिल्डिंग क्या हो गया, हमारा ये स्ट्रक्चर जो है वो फेल कर जाएगा। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर में क्या ना हो, वॉल्यूम चेंज ना हो। तो अगर हमने एक्सेस में रखा सीमेंट को तो यही अनसाउंड बना देगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, अनसाउंड बना देगा। हम चाहते नहीं हैं, तो इसलिए हम एक्सेस में नहीं रखते हैं। अगर कम कर देंगे इस डिफिशियंसी, अगर ये इसको हम कम कर देते हैं तो ये क्या कर देगा, हमारे स्ट्रेंथ को कम कर देगा, क्योंकि प्रोवाइड ही स्ट्रेंथ कर रहा है, और सीमेंट को हमारे बहुत जल्दी सेट करा देगा। सेट कराने में दिक्कत क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ से हमें सीमेंट बना दिया, ठीक है, सीमेंट बना दिया, मोटार बना दिया, और यहाँ से हमें मान लीजिए बीच में गली है, जाने में दिक्कत हो रही है, अंदर हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है और रोड पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मटेरियल बना रहे हैं, बाइंडिंग मटेरियल, मोटार वगैरह। अब यहाँ से लेके आप वहाँ तक गए, बीच में ही सेट हो गया। अब हमें वो करना था, 5th फ्लोर पे ले जा करके हमें उसको वर्क में ले आना था, यही दिक्कत हो गया। तो हमारे सेट, तो क्या फ़ायदा उसको होने का। इसलिए जो सीमेंट होता है उसको उस पर लिखा होता है कि आप 90 डे तक अंदर उसको यूज कर लें। उसका भी वो है, फाइनल सेटिंग टाइम है कि उसके अंदर अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखते हैं हम लोग घर लेके आते हैं सीमेंट, 1-2 बार रख देते हैं, कुछ दिन तक पत्थर बन जाता है। तो यही वजह है कि हम क्या करते हैं कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी अगर हो गया लाइन का तो जल्दी स्ट्रेंथ क्या कर देगा, बढ़ाएगा, पर अनसाउंडनेस कर देगा। कम कर देंगे तो स्ट्रेंथ कम कर देगा, तो दोनों में दिक्कत है। तो यही वजह है कि हम इसको परमिसिबल रेंज में रखते हैं, 62 से लेकर के 67% तक। आई होप कि क्लियर होगा कंसेप्ट, ठीक है।
अब पहला तो ये हो गया हमारा इंग्रेडिएंट हमारे सीमेंट में। तो लाइम को इसीलिए हम क्या रखते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है इसलिए हम इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला, ये हमारा हो गया पहला इंग्रेडिएंट हो गया हमारा, ये पहला हो गया। ठीक, अब दूसरा देखते हैं दूसरा क्या होता है। तो दूसरा अगर हम देखें, दूसरा देखते हैं। जो दूसरा होता है हमारा वो होता है सिलिका। दूसरा कौन सा होता है, सिलिका। सिलिका क्या होता है, सिलिका का जो फार्मूला होता है वो होता है SiO2। सिलिका भी ऑक्साइड फॉर्म में होता है, वो भी ऑक्साइड फॉर्म में होता है। इसकी जो परसेंटेज होती है वो होती है 17 से लेकर के 25% तक। ठीक है, 75% तक, मतलब 25% तक होती है। इतना इस पे हाथ बैठा नहीं है, इतना धीरे धीरे क्लियर होगा कि कौन सा कमांड किधर है। देखते हैं, चलिए मिस्टेक सब मिट गया, हाथ उतना बैठा नहीं है अभी। ये होता है हमारा सिलिका। ठीक है, सिलिका ये हमारा 2 नंबर पे था। अब पहले तो हमने देख लिया कि लाइम क्या होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा सिलिका क्या होता है। तो सिलिका क्या करता है, सिलेक्ट नहीं हो रहा है, अभी बहुत टाइम लगेगा समझने में इसको। ठीक है, सिलिका क्या करता है हमारे सीमेंट में, तो सिलिका भी हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम कहेंगे इसको बढ़ा दें। ठीक है, जब इसको हम बढ़ा देते हैं ना सिलिका को, तो हमारे सीमेंट की जो सेटिंग टाइम है उसको बढ़ा देता है ये। तो सिलिका जो हमारे प्रेजेंट में उसमें प्रेजेंट होता है, वो अगर हम इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो हमारे सीमेंट की क्या बढ़ा देगा, ये सेटिंग टाइम बढ़ा देगा। सेटिंग टाइम क्या होता है कि अगर हम सीमेंट का जो OPC का देखें तो 30 मिनट के अंदर अगर हम काम कर लेंगे उस सीमेंट के साथ तो ठीक है, नहीं तो सेट होना शुरू हो जाएगा। अपनी जो प्लास्टिसिटी है उसको ख़त्म करना शुरू कर देगा, उससे आप काम नहीं, हार्ड हो जाएगा। प्लास्टिसिटी यूज करने का मतलब अपना मतलब जो आप उसको मिक्स कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, उसको हार्ड हो जाएगा, तो काम ही नहीं कर पाएंगे आप। तो सिलिका क्या करता है, ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं एक बार कि इट आल्सो इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। इट आल्सो imparts strength to the cement, तो अगर हम ये कहेंगे, मान लीजिए कि हमारे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है तो इसको बढ़ा देते हैं। तो चलिए बढ़ा देते हैं क्या कर रहा है। तो अगर इसको हम बढ़ाएंगे, इफ इट इज इन एक्सेस, अगर हम इसको एक्सेस में कर दें तो जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है कि स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट विल इंक्रीज, बढ़ जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज इंक्रीज, बढ़ जाएगा। बट लेकिन इट आल्सो इंक्रीज, क्या बढ़ा देगा, इसका इनिशियल, इसका सेटिंग टाइम बढ़ा देगा। इट इंक्रीजेस द
सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अब इसका क्या दिक्कत, चलिए देखते हैं इसको। तो हमने देखा कि जो हमारा ये सिलिका है ये भी हमारी स्ट्रक्चर में, हमारे बिल्डिंग मटेरियल में, स्ट्रक्चर में क्या प्रोवाइड करता है हमें, कि हमें प्रोवाइड करता है, देखिए क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो इसकी भी क्वांटिटी देखिए हमने अच्छा खासा रखा है, क्वांटिटी 25 से लेके 17 से लेके 25% तक, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको बढ़ाया, इसको क्वांटिटी को बढ़ाया कि और स्ट्रेंथ मिल जाए, तो स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगा। स्ट्रेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। स्ट्रेंथ जो हमारा है वो तो इंक्रीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा इट आल्सो इंक्रीज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अब जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा क्या था, रोड था, रोड था। अब इस रोड को हमें क्या करना था, इसमें यहाँ एक और इंग्रेडिएंट यूज़ कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे रोड था। अब आप देखते हैं रोड रात को बनता है, सुबह चलना शुरू हो जाता है। तो ये जो रोड हमारा था, रोड, इस पर हमने क्या कर दिया, कंक्रीटिंग कर दिया। रात में आरसीसी बना दिए हम लोग, पीसीसी का कंक्रीट या आरसीसी का बना दिए, हम रोड बना दिए। तो रात में इसको हम बना दिए। अब क्या होगा कि हमको पता था कि 30 मिनट में सेट हो जाएगा या 40 मिनट में सेट हो जाएगा। 40 मिनट में एग्जाम्पल मानते हैं कि सेट हो जाएगा। अब क्या हुआ, हमने सिलिका की मात्रा बढ़ा दिया था, अभी 40 नहीं कर दिया, ये 2 दिन कर दिया, एग्जाम्पल 2 दिन कर दिया। अब सोचिए कि लोग एक घंटा कंट्रोल नहीं करते हैं कि थोड़ा सा इसको हार्डनेस, इसके अंदर हार्डनेस स्ट्रेंथ आ जाए। 2 दिन वेट करेंगे तो हमारे लिए बहुत बर्डन हो जाएगा। तो इसीलिए अगर बढ़ा देगा तो फिर 2 दिन लग जाएगा इसको सूखने में, स्ट्रेंथ आने में। क्या कर दिया, उसकी इनिशियल सेटिंग, मतलब इट आल्सो इंक्रीजेज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। मतलब 40 मिनट में होना था सेट, बढ़ा कर दिया इसको 2 दिन, दिक्कत हो गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सिलिका का जो क्वांटिटी है उसको क्या रखते हैं, परमिसिबल रेंज में रखते हैं कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, पर हम इनिशियल जो सेटिंग टाइम है, इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ये बढ़ा देगा। तो इसलिए इसकी भी रेंज क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखते हैं तीसरा जो इंग्रेडिएंट है, तीसरा इंग्रेडिएंट कौन सा है हमारा, तो तीसरा हमारा है यहाँ पे रखते हैं, बस यहाँ तक होगा। तीसरा होता है हमारा एल्यूमिना। एल्यूमिना को कैसे डिनोट करते हैं, तो ये भी ऑक्साइड फॉर्म में होता है, Al2O3। तो इसकी परसेंटेज कितनी रखते हैं, इसकी परसेंटेज हम रखते हैं 3 से लेकर 8% तक, 3 से लेकर के 8% तक रखते हैं, ठीक है। 3 से लेकर के 8% तक हम इसकी भी क्वांटिटी क्या रखते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, देखिए, अगर जहाँ पे एल्यूमिना की बात आ गई, अगर जहाँ पे एल्यूमिना की बात आ गई, इसका मतलब ये है कि हम वहाँ पे चाह रहे हैं कि सीमेंट हमारा जल्दी सेट कर जाए। जल्दी क्यों सेट कर जाए, जैसे मान लीजिए कि हम मेट्रो स्टेशन बना रहे हैं, मेट्रो वगैरह बना रहे हैं, तो आप कई बार देखे होंगे जो मेट्रो है वो नदी से होकर के जाती है, वाटर बॉडी से होकर के जाती है। तो जब वाटर में हम कंक्रीटिंग करते हैं या वो कॉलम वगैरह बनाते हैं, पिलर जो बनाते हैं उसके अंदर, तो वो क्या होता है, हम पानी को हटाते हैं कुछ पल के लिए और उसके बाद हम वहाँ पे अपना स्ट्रक्चर को बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अंडर वाटर जब कंस्ट्रक्शन करना होता है तो हम चाहते हैं कि हमारा जो सीमेंट है वो जल्दी सेट कर जाए। जल्दी सेट कब कर जाएगा, कि अगर उसमें एल्यूमिना की मात्रा बढ़ा देंगे तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे अप्लाई करें मोटार और तुरंत क्या हो जाए, 5 से 6 मिनट का सेट हो जाए। तो हम किसकी मात्रा बढ़ा देंगे, अगर हमें कहीं भी स्ट्रक्चर में हमें जल्दी सेटिंग चाहिए, क्विक सेटिंग मतलब जल्दी सेटिंग चाहिए, तो हम किसकी मात्रा बढ़ा देंगे, एल्यूमिना की मात्रा बढ़ा देंगे, ठीक है। और दूसरा है कि इसका करैक्टर ये होता है एल्यूमिना का, कि जब हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब हम सीमेंट देखेंगे बनाते हैं, जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर होता है, सीमेंट जिस टेम्परेचर पर बनता है वो 1400 से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस पे इतना हाई टेम्परेचर होता है। अब वहाँ तक हमें फ्यूल देने के लिए, वहाँ तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हम फ्यूल देते हैं, तो उसको हमारी एनर्जी बहुत अनइकोनॉमिकल हो जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आता है। अगर मान लीजिए आपको बढ़ाना हो
1600 डिग्री सेल्सियस तो पहले हीट करेंगे, करते 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 मान 2-4 घंटा लग गया आपको वो टेम्परेचर पहुंचाने में, 1600 से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक। एल्यूमिना क्या करता है ना, उस टेम्परेचर को कम कर देता है। कैसे कम कर देता है इसको हम देखेंगे, उसको रिड्यूस कैसे कर देता है। तो दूसरा क्वालिटी क्या है, पहला कि क्विक सेटिंग करा देगा हमारे सीमेंट की, दूसरा क्या कर देगा कि हमारे क्लिंकरिंग टेम्परेचर को कम कर देगा। तो एक काम करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, बहुत जल्दी सेट कर जाएगा, नहीं बढ़ाएंगे तो इसका स्ट्रेंथ कम कर देगा, वीक कर देगा स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं फिर देखते हैं इसको। तो जो एल्यूमिना हमारा होता है, एल्यूमिना इसको हम कह सकते हैं, एल्यूमिना को कह सकते हैं कि इट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी में, इट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू दिस सीमेंट। हमारे सीमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी देता है, जल्दी सेट करा देगा, प्रॉपर्टी टू दिस सीमेंट। प्रॉपर्टी टू दिस सीमेंट, ठीक है। इट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू दिस सीमेंट को क्या करता है, जल्दी क्विक सेटिंग प्रोवाइड करा देता है। दूसरा क्या करता है कि इट हेल्प्स, क्या करता है, इट एक्ट एज ए फ्लक्स, इट एक्ट एज ए फ्लक्स, मतलब फ्लक्स मतलब होता है हेल्प करना, हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, कम कर देता है, क्या कम कर देता है, रिड्यूसिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर। क्लिंकरिंग टेम्परेचर क्या हो बताते हैं अभी आपको, क्लिंकरिंग टेम्परेचर, ठीक है। और तीसरा क्या करता है, अगर इसको एक्सेस में रखेंगे, इफ मिट क्यों जा रहा है ये, इफ इट इज इन एक्सेस इट वीकेंस दिस सीमेंट, सीमेंट को क्या कर देगा, इट वीकेंस द सीमेंट, ठीक है, सीमेंट। अब देखिए, तो अगर हम एल्यूमिना यूज करेंगे अपने कंस्ट्रक्शन में, तो हमारी सीमेंट में ही क्विक सेटिंग प्रोवाइड करा देगा। जल्दी वैसा रोड बनाना हो बना दिए, 1 घंटे में देख रहे हैं कि चालू हो गया, ट्रैफिक चालू हो गया। तो ये हमारे क्विक सेटिंग, चाहे अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना हो जहाँ पे हम जल्दी सेटिंग करना चाहते हैं, चाहे ठंडी के मौसम में जहाँ पे हमारा धूप 2 दिन निकल ही नहीं रहा है, 3 दिन निकल ही नहीं रहा है, कंस्ट्रक्शन में करना ज़रूरी है, हमारा रोड बनानी है, हमने क्या बढ़ा दिया, एल्यूमिना क्वांटिटी बढ़ा दी है, जल्दी सेट करा देगा। और ये हेल्प करता है। देखिए, जब हम कैल्सेरियस और आर्जिलियस कंपाउंड को जब हम मिक्स करते हैं, जब बताया था आपको, इन दोनों को मिक्स करते हैं 1400 डिग्री सेल्सियस और 1500 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपस में कंबाइन होकर जो छोटे छोटे ऐसे गोली गोली की तरफ, छोटे छोटे मटर के दाने की तरफ वो बनाते हैं, पार्टिकल बनाते हैं। उस पार्टिकल को हम बोलते हैं क्लिंकर। सीमेंट के पार्टिकल को उसको क्या बोलते हैं, जब हाई टेम्परेचर में बनने के बाद आपस में मिक्स हो जाते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल जो बनते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है। बर्न हो गया, फिर मिक्स कर दिया, फिर बर्न कर दिया, फिर ग्राइंड कर दिया उसको, तो इसको बोलते हैं क्लिंकरिंग टेम्परेचर। उस टेम्परेचर कौन कम कर देता है, 1600 है, मान लीजिए कि 800 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया, अब 800 पहुँचाना है आपको, 1600 तो नहीं पहुँचाना पड़ेगा ना, तो आपका इकोनॉमिकल हो गया, फ्यूल कम लग गया, उसमें पैसा कम लगेगा, आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। ये तो कहेंगे कि अगर अच्छा प्रोवाइड कर रहा है तो कर देते हैं और बढ़ा देते हैं, इफ इट इज नेक्स्ट बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये हमारे सीमेंट को क्या कर देगा, वीकेंस दिस सीमेंट। तो इसकी देखें ध्यान से, तो हाईलाइट कर लेते हैं कि क्विक सेटिंग प्रोवाइड करता है हमारे सीमेंट को, क्विक सेटिंग प्रोवाइड करता है। और दूसरा क्या करता है, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर। और चौथा अगर हम बढ़ा देंगे तो वही है कि हमारे सीमेंट को क्या बना देगा, ये हमारे सीमेंट को वीक बना देगा। आई थिंक क्लियर है आपको कंसेप्ट, एल्यूमिना की कंसेप्ट पूरा क्लियर है आपको। अब देखते हैं हम लोग एक और चीज़ आते हैं, चौथा हमारा होता है, अभी हमने बात किया आपसे कि कैल्शियम सल्फेट,
इसकी मात्रा जो हम रखते हैं वो रखते हैं 3 से लेकर 4% तक। इसका कैल्शियम सल्फेट का अगर हम लिखें फार्मूला तो CaSO4.2H2O। ये होता है हमारा 3 से लेकर के 4% तक होता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा लाइम देखा, सिलिका देखा, एल्यूमिना देखा। लाइम स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, सिलिका प्रोवाइड कर रहा था, और हमारा एल्यूमिना क्या कर रहा था, क्विक सेटिंग प्रोवाइड कर रहा था। ये कैल्शियम एक ऐसा इंग्रेडिएंट है सीमेंट में जो होता नहीं है, उसमें ना अर्जिलिसिस में होता है ना कैल्सियस में होता है। ये इसको हम अलग से मिलाते हैं सीमेंट में। अलग से क्यों मिलाते हैं? अलग से इसलिए मिलाते हैं कि हमारे सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम जो बढ़ा देता है। जो कैल्शियम होता है वो हमारे सीमेंट को क्या करता है, इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है, इसको हम अच्छे से आगे देखेंगे। पर इसको हम ऐड करते हैं, जिप्सम के फॉर्म में ऐड कर देते हैं, और ये हमारे सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम क्या कर देता है, बढ़ा देता है। सीमेंट सिर्फ इनिशियल बढ़ाता है। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा कैल्शियम सल्फेट क्या करता है। तो कैल्शियम सल्फेट का अगर देखें हम तो कहेंगे ठीक है, देखते हैं। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज जनरली, इसको कैसे ऐड किया जाता है, इट इज जनरली added in the form of किसके फॉर्म में, जिप्सम के फॉर्म में ऐड करते हैं इसको। जिप्सम क्या होता है, अगर जिप्सम को अगर हम देखें तो इसको कह सकते हैं, जिप्सम को कैल्शियम हाइड्रेटेड सल्फेट ही होता है। थोड़ा देखिए, इसको ऐड करते हैं CaSO4 डॉट ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं 2H2O। जब हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तब वहाँ पे इसको मिलाते हैं। इसको बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा करता क्या है, इट हेल्प्स मदद करता है, किस मदद करता है, इन इंक्रीजिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अब ये करता कैसे है, इनिशियल सेटिंग टाइम को कैसे कम कर देता है, बढ़ा देता है। तो देखिए, मान लीजिए हमारा ये हमारे सीमेंट के कोई पार्टिकल थे, सीमेंट के पार्टिकल थे, ठीक है, पार्टिकल थे। तो जब हम जिप्सम मिलाते हैं ना, जिप्सम जब अपने सीमेंट में मिलाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, जा करके इस सीमेंट के ऊपर ये चिपक जाता है, इसके ऊपर चिपक जाता है। ये जिप्सम इसके ऊपर क्या हो गया, जाके चिपक गया। अब जब इसमें पानी मिलाते हैं, जब पानी मिलाते हैं इसके अंदर, तो ये हमारा क्या हो गया,
ये हो गया हमारा जिप्सम। तो जब से हमने इसको सीमेंट में मिलाया जिप्सम को, तो ये जा करके ये हमारा क्या हो गया, सीमेंट पार्टिकल हो गए। ये हमारे हो गए सीमेंट पार्टिकल। तो जब हम इसमें जिप्सम मिलाते हैं, तो जब हम इसमें जब वाटर ऐड करेंगे ना, जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, वाटर, जब पानी को इसमें ऐड करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे, वाटर को, तो ये जाके सोचेगा इसे कंबाइन करने के लिए। तो किसी भी मटेरियल का जो वाटर के साथ क्या होता है, रिएक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। किसी भी मटेरियल का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो उसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं। तो ये हाइड्रेशन, वाटर का सीमेंट से मिलना हाइड्रेशन जब होता है, तो सोचता है, जब पानी आता है इसे रिएक्ट करने के लिए सीमेंट से, तो देखता है ऊपर क्या लगा, झिल्ली पॉलिथीन टाइप जिप्सम लगा हुआ है, कवर किए हुआ है। तो ये कुछ टाइम तुरंत रिएक्ट नहीं करता है, ये इसको रोकता कुछ क्षण, मतलब रोकेगा, रोक करके मतलब जल्दी रिएक्ट नहीं करने देगा, कुछ जब ये लेयर हटेगा तब ये रिएक्ट करेगा, इसमें टाइम लग जाता है। इसी वजह से हमारे जो सिर्फ इनिशियल सेटिंग टाइम है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, किसका, जिप्सम क्रिएट करने की वजह से। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से कोई जैसे हिली स्ट्रक्चर है, हिल में क्या होता है, मॉइस्चर बहुत होता है हमारे, जब हिल में जाएंगे, जैसे हिली पहाड़ वगैरह एरिया है, तो वहाँ पे मॉइस्चर बहुत होता है इन्वायरमेंट में। तो क्या करता है, हमारे सीमेंट का बोरा है, उस पर आएगा रेक, तुरंत रेक कर जाएगा। तो होता क्या, उसमें हम जिप्सम मिला देते हैं, या ऑयली, हम पढ़ेंगे उसको हाइड्रोफोबिक सीमेंट बोलते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ जिप्सम के जैसा मिला रहे हैं, पानी मोटरा वगैरह मिला रहे हैं, और वहाँ पे हम चाह रहे हैं कि कुछ देर बाद सेट हो, तो मिला दिए, पानी कर दिया, फिर लेके जा रहे हैं, तो कुछ देर तक लेके चले, जैसे 30 मिनट डिस्टेंस था तो 60 मिनट लेके चलेंगे, सेट नहीं होगा। तो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या कर दिया, हमारी ये बढ़ा दिया। तो जिप्सम ये काम करता है। और हम आपसे क्या बोले हैं कि किसी भी मटेरियल का हमारे सीमेंट के साथ, सीमेंट का पानी के साथ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नया टर्म आ गया तो इसको डिफाइन कर देते हैं, हाइड्रेशन को। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि होता क्या है हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन को एक बार थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। ये देखिए, देखिए जैसे कि हमने क्या किया, देखिए तो जैसे हमने सीमेंट को वाटर से मिलाया, तो क्या हो गया, इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, जो हमारा हाइड्रेशन जो प्रोसेस होता है, हाइड्रेशन को कैसा होता है, इसमें हीट इवॉल्व होती है। इसमें हीट को कैसे दिखा सकते हैं, रेट से दिखाइए कि हमारे हीट इवॉल्व होती है, इसमें हीट इवॉल्व होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब हीट जिसमें इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए, किसी भी सीमेंट ने किसके साथ रिएक्शन किया, सीमेंट प्लस वाटर जब रिएक्ट करता है तो हमारा जो बनाता है बिल्डिंग मटेरियल बनाता है, तो ये कैसा है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, यानी पानी का किसके साथ रिएक्शन कराती है, हम सीमेंट के साथ, तो ये हाइड्रेशन हो गया। ठीक है, तो एक समझने के लिए एक पिक्चर लगा दिया हमने कि हाइड्रेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कैल्शियम क्या करता है, हमारे सीमेंट की जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, हाइड्रेशन को कम कर देता है, हाइड्रेशन के प्रोसेस को स्लो कर देता है, या कह सकते हैं कि हाइड्रेशन प्रोसेस को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, स्लो कर देगा। जो 30 मिनट में सेट होना था, मान लो 45 कर दिया, 60 कर दिया। तो ये हमारा जिप्सम, जो कि हम अलग से मिलाते हैं, कब, जब हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, हम देखेंगे उसमें बताएंगे अच्छे से कि किस तरह से होता है। दूसरा तो होता है कैल्शियम हो गया, और फिर आता है, आप सीमेंट में देखे होंगे, सीमेंट में कि एक हल्का हल्का सा देखेंगे तो उसमें रेडिश कलर होता है, रेडिश कलर सीमेंट में। रेडिश कलर क्यों होता है, वो होता है आयरन की वजह से, आयरन ऑक्साइड, यानी और अलग अलग इंग्रेडिएंट क्या आता है हमारा, आयरन ऑक्साइड। इसको भी किस फॉर्म में होता है, ये आयरन Fe
2O3, ठीक है। इसके परसेंटेज हम कितनी रखते हैं, इसकी भी परसेंटेज हम रखते हैं 3 से लेकर के जिप्सम के बराबर रखते हैं, 3 से लेकर के 4% तक रखते हैं। इसकी भी परसेंट हम कितना रखते हैं, 3 से लेकर के 4% तक करते हैं। अब ये क्या करता है हमारे सीमेंट में, तो ये सीमेंट में जैसे अब देखिए, इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर बताते हैं। देखिए तो हमारा जो ये होता है आयरन ऑक्साइड होता है, वो क्या करता है, तो इसको कह सकते हैं कि इट इम्पार्ट्स, ये हमें क्या देता है, इट इम्पार्ट्स क्या देता है, स्ट्रेंथ। पहले स्ट्रेंथ दे देगा, हमारे सीमेंट को स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। कैसे देगा हम देखेंगे, स्ट्रेंथ देगा, फिर देगा हमारा हार्डनेस देगा, हमारा स्ट्रक्चर हार्डनेस बनाएगा, हार्डनेस एंड कलर देगा। कलर कैसा, जो हमारा एंड कलर टू दिस सीमेंट, ठीक है, कलर टू दिस सीमेंट। तो अब देखते हैं, सॉरी, तो हमारे सीमेंट को क्या दे रहा है, पहला दे रहा है हमारा स्ट्रेंथ दे रहा है, दूसरा हार्डनेस भी दे रहा है हमें, और तीसरा कलर दे रहा है। कलर हमारे जो आयरन का कैरेक्टरिस्टिक कलर क्या होता है, खुद का कलर कैसा होता है, इसका होता है रेडिश। तो हमारे सीमेंट में जो हल्का सा रेडिश कलर जो आता है किसकी वजह से आता है, आयरन की वजह से ही आता है। और कैसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसको हम अच्छे से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारा पांचवा इंग्रेडिएंट क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया। फिर आता है हमारा इसी में एक मैग्नीशिया। तो अभी थोड़ा इसे देख लेते हैं कि आयरन का कैरेक्टरिस्टिक कलर क्या होता है, हमने आपको दिखाया भी था। अच्छा, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, कैसे इसका कलर कैसा होता है, ठीक है। तो 6वें पे आ जाते हैं। इंग्रेडिएंट हमारा जो 6 नंबर पे है वो होता है, 6 पे होता है हमारा मैग्नीशिया। मैग्नीशिया भी ऑक्साइड फॉर्म में होता है। MgO, और इसकी क्वांटिटी कितनी रखते हैं हम, इसकी क्वांटिटी रखते हैं हम 1 से लेकर के 3% तक। वन से लेकर, अब ये देखिए, पहला हमने देखा था लाइम को जब क्वांटिटी बढ़ाया था तो स्ट्रेंथ बढ़ गया था, पर अगर दिक्कत क्या था कि हमारा अनसाउंड भी कर दे रहा था। जो प्रॉपर्टी अनसाउंडनेस लाइम इम्पार्ट कर रहा था वही काम ये मैग्नीशिया करता है। तो इसे भी हम परमिसिबल रेंज में रखते हैं। तो देखते हैं इस क्या करता है हमारा ये मैग्नीशिया क्या करता है। मैग्नीशिया, तो मैग्नीशिया क्या करता है, इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, इट इम्पार्ट्स ठीक है, इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ देता है हमें, स्ट्रेंथ देता है, हार्डनेस देता है, एंड कलर टू द सीमेंट, एंड कलर टू द सीमेंट। हमारे सीमेंट को क्या देता है, कलर देता है। लेकिन अगर इफ यदि बट लेकिन इट इफ इट इज इन एक्सेस, इट इज इन एक्सेस, अगर ये एक्सेस में हो गया तब क्या करेगा, इट मेक्स द सीमेंट अनसाउंड, इट मेक्स द सीमेंट अनसाउंड, ठीक है।
तो अनसाउंडनेस एक हमारा लाइम दे रहा था और दूसरा कौन दे दिया, हमारा मैग्नीशिया दे दिया। ठीक है, तो इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ देता हमें, स्ट्रेंथ देता है, हार्डनेस देता है एंड कलर टू दिस सीमेंट। सीमेंट को हमारा क्या देता है, कलर देता है। ठीक है, अगर ये एक्सेस में हुआ तो क्या करेगा, हमारे सीमेंट को अनसाउंड बना देगा, जो कि हमने देखा था क्या कि अगर हमारे सीमेंट को अगर अनसाउंड बना दिया, अगर ये हमारे सीमेंट को क्या बना दिया, अनसाउंड बना दिया, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, स्ट्रक्चर हमारा फेलियर कर जाएगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा तो पहला लाइम दे रहा था, अनसाउंड क्रिएट कर रहा था, दूसरा क्या करता है, हमारा मैग्नीशिया करता है, अनसाउंडनेस देता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और जो हमारा मैग्नीशिया का जो करेक्टरिस्टिक कलर कौन सा होता है, येलोइश। तो हल्का हल्का जो येलोइश, येलो कलर का जो अपसाइड ऐसे देखेंगे ना सीमेंट को लेकर के, तो हल्का हल्का एक रेडिश देखिएगा, तो रेड किसकी वजह से, आयरन की वजह से होता है। और हल्का येलोइश जो कलर आता है हमारे सीमेंट में, मैग्नीशिया कलर, मैग्नीशिया की वजह से आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा। और फिर आता है हमारा एक आता है हमारा कौन सा, पानी की बोतल नहीं है क्या यहाँ पे, छः हो गया, सातवां देखते हैं हम। एक मिनट, पानी बोतल लेकर आओ। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नीशिया का कहानी हो गया। अब स्टोरी देखते हैं हम। इसके बाद से एक और इंग्रेडिएंट होता है, उस 7 नंबर पे, 7 नंबर पे जो होता है उसको हम बोलते हैं सल्फर। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं सल्फर। ये होता है हमारा सल्फर। इसको डिनोट करते हैं यस से, किससे, यस से। इसकी जो क्वांटिटी रखते हैं वो कितना रखते हैं, इसको रखते हैं मैग्नीशिया, ठीक है, इसको रखते हैं 1 से लेकर के 3%। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं। तो सल्फर क्या करता है, जो काम लाइम कर रहा था एक्सेस होने पे, मतलब अनसाउंड बना रहा था हमारे सीमेंट को, जो हम नहीं चाहते हैं, क्रैक हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। जो काम हमारा लाइम कर रहा था एक्सेस होने पे, और जो काम हमारा मैग्नीशिया कर रहा था, यानी लाइम, जो काम हमारा लाइम कर रहा था, मैग्नीशिया कर रहा था, वही काम कौन करता है, सल्फर करता है। ठीक है, वही काम कौन करता है, सल्फर करता है। वही काम हमारा सल्फर करता है। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सल्फर इन सीमेंट, सल्फर हमारे जो सीमेंट में होता है वो क्या करेगा, सल्फर इन सीमेंट is also responsible for अनसाउंडनेस, या कह सकते हैं वॉल्यूम, वही अनसाउंडनेस मतलब वॉल्यूम चेंज इन इट, इसमें करा देगा, देयर बाई leads to its अनसाउंडनेस। वही चीज़ है, आ गया। वॉल्यूम चेंज का मतलब क्या होता है कि अनसाउंडनेस कर दिया। तो सल्फर भी हमारे सीमेंट में क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, वॉल्यूम चेंज के लिए।
वॉल्यूम चेंज करा देगा और हमारे सीमेंट को क्या बना देगा, अनसाउंड बना देगा। ठीक है, तो लाइम अनसाउंडनेस अगर हम देखा जाए, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, पहला था लाइम, दूसरा था मैग्नीशिया और तीसरा हो गया हमारा सल्फर। ये तीनों क्या करते हैं हमारे सीमेंट में, ये तीनों टांडव के मचाते हैं किस चीज़ को लेकर के, कि हमारे सीमेंट को क्या बना देते हैं, अनसाउंड बना देते हैं। रेस्पॉन्सिव अनसाउंडनेस, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे सीमेंट भी परमिसिबल रेंज में रहेगा, तो दिक्कत नहीं करेगा। सॉरी, क्या हो गया, थोड़ा सा रिमेंबर हो गया कि हमारे लाइम, मैग्नीशियम और सल्फर क्या करता है, हमें अनसाउंडनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सल्फर हो गया। और फिर एक लास्ट इंग्रेडिएंट आता है, कौन सा हमारा, एल्कली वेस्ट आता है। लास्ट हमारा कौन सा आता है, एल्कली वेस्ट आता है। इसको देखते हैं ये क्या करता है, एल्कली वेस्ट। एल्कली वेस्ट इसको बोलते हैं, ये केटोक फॉर्म में हो सकता है, सोडियम ऑक्साइड, ऑक्साइड ही फॉर्म में होता है, ऑक्साइड फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी होता नहीं है, मतलब रखते नहीं, होता ही हमारे सीमेंट में, आप कर कह सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। बस इसकी मात्रा को 0.2 से लेकर के 1% तक होता है। ये बहुत देख रहे हैं, कम रख रहे हैं बहुत, अभी बताएंगे क्यों कम रखते हैं, बता रहे हैं आप। ठीक है, तो एल्कली क्या करता है हमारे सीमेंट में, एल्कली। ठीक है, तो एल्कली क्या करता है हमारे सीमेंट में, अगर ये आ जाए एल्कली अगर आ जाए तो हमारे सीमेंट में क्या करता है, एफ्लोरेसेंस प्रोवाइड करा देता है। हमारे सीमेंट में क्या प्रोवाइड करता है, एफ्लोरेसेंस प्रोवाइड करता है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, एफ्लोरेसेंस क्या होता है। एल्कली इन सीमेंट, एल्कली इन सीमेंट अगर हो जाए, सीमेंट में हो जाए, क्या कर देगा ये हमारा, लीड्स टू एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अभी देखेंगे क्या होता है एफ्लोरेसेंस। ये मिट जा रहा है बार बार, चलिए हर नेक्स्ट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। एफ्लोरेसेंस प्रोवाइड कर देता है। दूसरा क्या करता है, अगर हमारे सीमेंट में क्या रहे, एल्कली रहे, दूसरा करता है कि ये एग्रीगेट के साथ जो होता है ना, एक्सपेंसिव रिएक्शन करता है। तो एल्कली अंडरगोज एक्सपेंसिव रिएक्शन विथ एग्रीगेट, एक्सपेंसिव, वॉल्यूम चेंज करा देगा इसमें भी, एक्सपेंसिव रिएक्शन विथ एग्रीगेट। and leads to its and leads to it disintegration। ठीक है, और तीसरा क्या काम करता है ये, कि अगर एक और इसका ये काम है कि एल्कली वही काम करेगा जो एल्यूमिना कर रहा था, ये से एल्कली, ये से एल्यूमिना, एल्कली ऐसे, एल्कली ऐसे। ठीक है, एल्कली क्या करेगा हमारा, एल्कली आल्सो एक्सेलरेट, बढ़ा देगा जल्दी, आल्सो
एक्सीलरेट नहीं, एक्सीलेटर दबाते हैं जल्दी जल्दी, एक्सीलरेट दी setting of cement paste, this setting of cement पेस्ट। ठीक है, सेटिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट। अब दूसरा हम देखा, चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि क्या कह रहा है कि एल्कली अगर प्रेजेंट है हमारे सीमेंट में तो एफ्लोरेसेंस करा देगा। एफ्लोरेसेंस क्या होता है? एफ्लोरेसेंस हमारे स्ट्रक्चर में ये होता है कि मान लीजिए कि हमारा ये हमारा वाल था, ठीक है, ये हमारा क्या था, एक वाल था, ठीक है। वाल में क्या हो गया हमारा, अच्छा सा कलर चुन लेते हैं, प्यारा वाला। ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ठीक है। ये हमारा वाल है, एक सपोज दैट ये हमारा वाल है। हमारा वाल बन गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर एल्कली की क्वांटिटी प्रेजेंट है, इसमें एल्कली की क्वांटिटी मान ली यहाँ पे एल्कली है K2O है, यहाँ पे K2O है, Na2O है ना, और इसके हमारे डिस्क के अंदर प्रेजेंट है एल्कली, मान लीजिए, ठीक है, एल्कली प्रेजेंट है। तो और हमारे तो जो एल्कली होती है ना, इसको पानी की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। ये जो एल्कली होती है हमारे उसमें स्ट्रक्चर में, इसको पानी की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। मान लीजिए हम पानी बनाते हैं ब्लू से, पानी यहाँ हमारा ब्लू पानी है, तो हमारे एनवायरनमेंट में पानी प्रेजेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है क्या चीज़, हमारे इन्वायरमेंट में पानी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब इस एल्कली को पानी की चाहत बहुत ज़्यादा होती है, बस ये क्या करती है, चलते चलते यहाँ से चलते चलते ये चलते चलते यहाँ पे इस सरफेस पे आ जाती है वाल के, ये हमारा जो ब्रिक है ये सरफेस पे पास आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है। अब पानी तो प्रेजेंट था ही यहाँ पे, अब ये इससे रिएक्ट कर जाती है, इससे ये क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है। और रिएक्ट करने के बाद है ना, चलिए ठीक है, रिएक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, ये पानी एल्कली की चाहत थी पानी की, तो यहाँ पे आ गई खुद, और वाटर क्या होता है, कुछ समय बाद यहाँ से उड़ जाता है, इवापोरेट कर जाता है, पानी यहाँ से क्या कर गया, इवापोरेट कर गया, भग गया, ठीक है। तो हुआ क्या, एल्कली पानी के साथ रिएक्ट करी, पानी कुछ देर बाद उड़ गया, तो होता क्या है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे, हमारे स्ट्रक्चर पे क्या बन जाता है, एक वाइट सा प्रेसिपिटेट टाइप का बन जाता है हमारे स्ट्रक्चर में, जो दिखने में क्या लगता है, भद्दा लगता है। और ये लंबे समय तक अगर आप इग्नोर करते रहे तो क्या होता है, जैसे प्लास्टर में आप देखें पेंट का पीलफ होकर छिलका बन के गिर जाता है, ऐसे लगता है छत से गिरने, ठीक है। या हमारे स्ट्रक्चर में मतलब ये होता है साल्ट प्रेजेंट है, जैसे आपने बिल्डिंग बनाया, अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया, पानी जो लिया उसमें साल्ट प्रेजेंट था, वही एल्कली है, उसी वजह से हमारे स्ट्रक्चर में क्या हो गया, एफ्लोरेसेंस हो जाएगा। दूसरा कि अगर आप समंदर से बालू निकाल के लेके आ रहे हैं, सैंड निकाल के ला रहे हैं, फाइन एग्रीगेट, उसको आपने यूज़ कर लिया, वो भी क्या कर देगा, हमारे स्ट्रक्चर में एफ्लोरेसेंस करा देगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा एफ्लोरेसेंस। और दूसरा क्या करता है, जो एल्कली होती है हमारे
तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एफ्लोरेसेंस, इसी को बोलते हैं हम हमारे एस्थेटिक वैल्यू कम कर देता है, हमारे स्ट्रक्चर की एस्थेटिक वैल्यू कम कर देता है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? ठीक है, तो आगे देखते हैं कि हमारा एल्कली पहले कह रहा था कि हमारा क्या प्रोवाइड करता है, क्या देता है हमें, कि देता था हमें एल्कली एफ्लोरेसेंस देता था, एफ्लोरेसेंस हमने समझ लिया। और फिर दे रहा था हमें, ये क्या दे रहा था कि जब एग्रीगेट के साथ ही रिएक्शन करता है ना तो एक्सपेंसिव होता है, मतलब एक्सपेंसिव, उसमें वॉल्यूम चेंज करता है ये एल्कली। और तीसरा वही काम करता है जो हमारा कौन कर रहा था, एल्यूमिना कर रहा था, एस एल्यूमिना एस एल्कली। तो एल्कली आल्सो एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट की टाइम को क्या कर बढ़ा देगा, बहुत जल्दी एक्सेलरेट कर देगा। 5-10 मिनट में सेट होना था, 5 मिनट में सेट करा देगा। तो ये हमारा, अब देखते हैं इसके साथ इमेज मेरे पास आई थिंक हो, देख लेते हैं। इसको देखते हैं कि अच्छा, ये जो अभी तक हमने पढ़ा, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एप्रोसेंस तो समझ में आ गया। अरे कैंसिल करते हैं, नेक्स्ट पेज पे लेके आते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ तक हम देख लिए। अब देखते हैं कि अभी हमने पढ़ा, एल्यूमिना पढ़ा, लाइम पढ़ा, सिलिका पढ़ा, एल्यूमिना पढ़ा, कैल्शियम सल्फेट पढ़ा, ठीक है, आयरन ऑक्साइड पढ़ा, मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़ा, फिर सल्फर पढ़ा। ये ऐसे होता है, देखिए एक विजुअल बहुत ज़रूरी है माइंड में मेकअप बनाने के लिए। तो देखते हैं, तो हमने पढ़ लिया क्या क्या। हम लाइम, जो हमने लाइम पढ़ा, जो कि लाइम कितने परसेंट था हमारा, लाइम को अगर हम देखें तो ये था हमारा, ठीक है, लाइम जो था, इसको ले लेते हैं ग्रीन से। ठीक है, ये था हमारा 62 से लेकर के 67% तक हमने रखा था। ठीक है, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था। फिर हमने सिलिका को रखा कितना, 17 से लेकर के 25% तक रखा। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम हमने कितना रखा था, 3 से लेकर के 8% रखा था। और हमारे सल्फेट कितना रखा था हमने, 3 से 4% रखा था, जो कि हमने एडिशनल ऐड किया था अपने स्ट्रक्चर उसमें, सीमेंट में। और आयरन को कितना रखा था हमने, इसको भी 3 से 4% रखा था। देखिए रेडिश कलर है उसका, आ गया ना, रेड कलर का हल्का, इसीलिए हमारे सीमेंट में रेडिश कलर प्रेजेंट होता है आयरन की वजह से, क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक कलर कौन सा है, रेडिश है, लाल है। मैग्नीशिया कितना रखा था, ये रखा था हमने 1 से 3% रखा था। और जो एल्कली वेस्ट का कितना रखा था, 0.2 से लेकर के 1% तक। सल्फर छूट गया, इसमें सल्फर नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया हमारा। तो ये लाइम पढ़ा हमने, सिलिका पढ़ा, एल्यूमिना पढ़ा, कैल्शियम सल्फेट पढ़ा, जो कि हमने अलग से मिला। देखिए ये भी आयरन ऑक्साइड पढ़ा, मैग्नीशियम, एल्कली वेस्ट, ये सब हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। कि तो आज के लिए हमने पढ़ा कि सीमेंट, एक बार
समराइज़ कर लेते हैं कि क्या पढ़ा हमने। हमने पढ़ा कि क्या क्या हमारा सिलेबस क्या कौन कौन सा होगा। फिर हमने पढ़ा कि क्या क्या मटेरियल पढ़ेंगे, सीमेंट, लाइम, मोटार, एग्रीगेट, कंक्रीट, ब्रिक्स, रॉक, स्टोन एंड स्टील, टिम्बर वगैरह, ये सब हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हमने स्टार्ट क्या किया था, सीमेंट किया था। सीमेंट क्या होता बताया, किसने खोज किया, ये सब बताया, कैसे बनता है ये बताया आपको। फिर हमारा आता है इसके इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, लाइम था, सिलिका था, एल्यूमिना था, ठीक है, सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट था, आयरन था, मैग्नीशिया था, ठीक है, मैग्नीशिया था। उसके बाद से हमारा था सल्फर था, एल्कली था, और ये हमारा क्या आ गया लास्ट में, एफ्लोरेसेंस के बारे में हमने पढ़ लिया। एफ्लोरेसेंस हो गया, सल्फर, मैग्नीशिया वगैरह, ठीक है। एक समराइज़ कर दिया हमने कि आपके दिमाग में एक फ्रेम बन जाए। इस तरह एफ्लोरेसेंस क्या होते हैं वो हमने देख लिया, और ये हमारा इंग्रेडिएंट जो हमने अभी पढ़ा उसके बारे में। तो आई थिंक कि आपको, आई होप कि आपको कंसेप्ट आज का क्लियर होगा, इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट चैप्टर में इसके आगे हम शुरू करेंगे, मतलब नेक्स्ट अगले वीडियो में इसके आगे का जो पोर्शन उसको स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, मेरा पहला वीडियो है। अभी हम एक दो सब्जेक्ट साथ लेके चल रहे हैं, एक बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन और दूसरा लेके चल रहे हैं इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बताइएगा आपको कैसा लगा, है ना। आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है। तो आगे फिर हम शुरू करेंगे इसके आगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर, मेरा नाम दिलशाद अली है, ठीक है, मैंने बीटेक सिविल से किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।